मुनीफ फारूक साहब, अब अगले 5 दिन बस स्टेटस को होगा, इंतजार करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के 23 तारीख का असेंबली डिसॉल्व करेंगे। आपको लग रहा है हलचल होती रहेगी, ये मुलाकातों का सिलसिला जो तेजी पकड़ गया था पिछले 2-3 दिन में वो और बढ़ेगा अगले 4-5 दिनों में? देखिए, मुझे ये तो नहीं लगता कि आप इमरान खान साहब इस फैसले से खुद को अलहदा कर लेंगे या इसके ऊपर कोई यू टर्न ले लेंगे, क्योंकि अब तो उन्होंने वांगे दौल ये बात कह दी है और उन्होंने अपनी तरफ से जो भी बातें आज की हैं, गो कि उनमें इनकन्सिस्टेंसीज मौजूद हैं, बेशुमार तजाद मौजूद है, बेशुमार गलत बयानी मौजूद है, हकायक की गलत बयानी मौजूद है, लेकिन उन्होंने ऐलान तो बहरहाल कर दिया है और बहरहाल परवेज इलाही साहब उनके साथ मौजूद थे। लेकिन अब इशू ये है कि जब दिन गुजरेंगे, क्या चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी, और अगर तहरीक अदम एतमाद आएगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा वो भी ज्यादा देर तक तो रोकी नहीं जा सकती। मैक्सिमम उसके अंदर एक टाइम लिमिट है जिसके अंदर उसके ऊपर वोटिंग होनी है, और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अपोजिशन के पास पंजाब असेंबली में इतने नंबर्स हैं कि वह परवेज इलाही साहब को वहां से आउटडू कर सके। तो ये तो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये बात जरूर है कि इमरान खान साहब को इतना अंदाजा इमरान खान साहब को इस वक्त नहीं है कि वो ये समझते हैं कि वो इतने मकबूल हैं कि जैसे ही इलेक्शन होगा दोबारा वो दोबारा इंतखाबात के अंदर कामयाबी हासिल कर लेंगे। ठीक है, ये उनका एक गेस हो सकता है और शायद किसी हद तक इसमें, और मैं समझता हूँ काफी हद तक इसमें वजन भी है, लेकिन हालात उस तरह सिंपल नहीं है जिस तरह होते हैं शहजाद साहब। और जिस तरह मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज किया कि यहाँ पर कुछ चीजें मुख्तलिफ होकर भी मुख्तलिफ नहीं होती। कुछ हकायक ऐसे हैं या ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं जो कि उनके बारे में कहा जाए, सुना जाए, बोल दिया जाए, लेकिन फिर भी वो तब्दील नहीं होते। और अभी भी इक्तदार तक रास्ता महज पॉपुलैरिटी या वोट से मुंसलिक नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, और मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा करेंगे। इस वक्त जो इमरान खान साहब की पोजीशन है, वो खुद को बहुत से मामलात से बचाना भी चाहते हैं। ये जितने भी केसेस उनके खिलाफ हैं ये संगीन नौइयत के हैं, लेकिन और ऐसा नहीं तो है कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है मुनीब, जो आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त 2018 के बरक्स इमरान खान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पे है, हुकूमत जो है वो राइट साइड पर है। लेकिन आपको लगता है कि ये फैक्टर इलेक्शन में भी काउंट होगा? क्योंकि बाजवा साहब, जिनको इमरान खान कहते हैं, न्यूट्रल नहीं थे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब इदारा तो न्यूट्रल हो चुका है 2021 के बाद। तो आपको लगता है कि फिर भी इलेक्शन पे एस्टैब्लिशमेंट असरअंदाज होगी न्यूट्रलिटी के बाद भी? देखिए, जो तासुर है ना वो बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर शहजाद साहब कि 2018 के अंदर ये सबको पता चल गया था इंतखाबात से पहले ही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाज एट द रॉन्ग साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट से उनके हालात में तनाव आ चुका था। ये एक फैक्टर है जो काउंट करता है, और शायद किसी हद तक जो वोटर सपोर्टर है वो भी ये चीजें जहन में रखता है। लेकिन मैं कैसे कह दूं इस वक्त कि बिल्कुल कोई असर नहीं होगा ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट का? वो मैं बार बार आपकी और मुख्तलिफ ट्रांसमिशन में आपकी और जियो की मैं यही कहता रहता हूँ कि द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग ऑफ इट। हमें क्या पता इस वक्त कि उस वक्त टेस्ट क्या होता है किसी चीज का, अनलेस हम उसको ट्राई ना करें। तो अभी तो वो वक्त आया ही नहीं है जहां पर हम उस नहज पर जाएं कि जहां हमें पता चले कि नहीं जी वाकई सब कुछ मुख्तलिफ हो गया और तब्दील हो गया। सही शाजिब, क्योंकि इस हवाले से आज हुकूमती रहनुमा कायरा साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को लग पता जाएगा कि अब वो अकेले इलेक्शन लड़ रहे होंगे, कोई सपोर्टर नहीं होगा उनका। और लगता भी है कि इमरान खान ने आज जो तकरीर की, कि मैं एक दो चीज़ें उसमें से कोट कर दूं, जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा हमारे लोगों के हवाले से बताते थे कि किस किस की करप्शन फाइल है, किसकी वीडियो हमारे पास है। तो इमरान खान ने कहा कि क्या ये उस इदारे का काम है कि वो करप्शन की फाइलें बनाए? जबकि इससे पहले आपको याद होगा एक इंटरव्यू में इमरान खान ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी को तो मसला ही यही होता है, उनकी लड़ाई इसलिए होती है फौज से क्योंकि आईएसआई एजेंसीज जो हैं उनके पास सबकी फाइलें होती हैं, सबकी करप्शन डिटेल्स होती हैं। तो इमरान खान तो कहते हैं कि ऐसे करती एजेंसीज और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो उन लोगों को होता है जो करप्शन करते हैं। लेकिन इमरान खान खुद कह रहे थे कि अब मैं सोचता हूँ कि ये फाइलें बना के बैठे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं लगता कि इमरान खान के ताल्लुकात कोई बहुत बेहतर होने वाले इलेक्शन से पहले? अकेले लड़ेंगे तब भी आपके ख्याल में पॉपुलैरिटी काफ़ी नहीं है? देखिए, जो सर आप कायरा साहब की बात कर रहे हैं कि उन्हें लग पता जाएगा क्योंकि इस दफा वो अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, नून लीग के रहनुमा भी ये बात कहते हैं। मगर मेरा ख्याल है बहुत फर्क है 2018 से पहले और 2008 और अब जो 2022 में अगर इलेक्शन होता है, 2023 में जाके इलेक्शन होता है। खान साहब की पॉपुलैरिटी, खान साहब की जो पार्टी है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 2018 में
से ज्यादा है। वो जो एस्टैब्लिशमेंट की बेसाखियां खान साहब को चाहिए थी, वो जो इंडिपेंडेंस को तोड़ तोड़ कर लाना जनूबी पंजाब में, फिर उसके बाद एक बाकायदा तौर पर पार्टी का एक हिस्सा क्रिएट करना, साथ में नून लीग को तोड़ने की कोशिश करना, नवाज शरीफ को जेल में डालना, ये सारे के सारे काम खान साहब के लिए किए गए थे। मगर अब खान साहब की जमात खड़ी है। एस्टैब्लिशमेंट अगर खान साहब के साथ उस तरीके से नहीं खड़ी तो पार्टी टूट नहीं गई है। ऐसा नहीं है कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अब से 6-7 माह पहले जो तहरीक इंसाफ का टिकट है उसकी वो वैल्यू नहीं थी जो आज है। तो खान साहब ने जाहिर है गलत बयानी करके ही सही मगर एक बयानिया बनाया है और अपने पार्टी को जोड़े रखा है। तो ऐसा नहीं है कि 2018 वाली सूरत हाल में तहरीक इंसाफ खड़ी है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकती और उन्हें लग पता जाएगा। ग्राउंड रियलिटीज अलग हैं। ये एक अलग बात है कि जो खान साहब को लाने के लिए दूसरे लोगों के साथ किया गया था और जिस तरीके से नवाज शरीफ के साथ किया गया, उनकी बेटी के साथ किया गया, अगर वो इमरान खान साहब के साथ किया जाता है तो क्या सूरत हाल होती है, तो वो अलग बात है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड है और मामला वो नहीं होते तो मेरा नहीं ख्याल है कि जिस चीज़ का वो जिक्र कर रहे हैं कायरा साहब, वो वाली सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात जो आपने बाजवा साहब के हवाले से कही है, मेरा ख्याल है खान साहब एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से एक ऐसे लीडर के तौर पर सामने आते हैं कि जो उनके इस्तेमाल हो सकता है और उनके काम का है उस वक्त तक तो ठीक है, उसके बाद वो किस तरीके से उसे डिस्कार्ड करते हैं। हमने मुताबिक मिसालें देखी हैं, उनकी अपनी जमात के अंदर भी देखी हैं, उनके अपने माजी के अंदर भी देखी हैं। बाजवा साहब एक और केस इन पॉइंट है जिनको थोड़े दिन पहले तक तौसी देना चाह रहे थे इन आर्मी चीफ की। लेकिन शाजिब यहाँ पे इमरान खान आज जो सारी तकरीर में जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे उसमें तो ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे हैं कि मैं इस्तेमाल में हूँ, कि पहले केसेस बना दिए बाद में खुद ही केसेस खत्म करते गए सारे। देखिए ना, अब जब वो मिसाल देते हैं जनरल बाजवा साहब की, अगर वो ये कह रहे हैं कि नैब सारा का सारा जनरल बाजवा के कंट्रोल में था और उन्होंने केस खत्म कर दिए तो भाई बना, और क्योंकि जनरल बाजवा की नजर में करप्शन एक इशू नहीं थी तो फिर वो केस बनाए भी तो जनरल बाजवा नहीं होंगे ना। अगर नैब के जरिए केसेस बनाए गए थे, जिस तरीके से पॉलिटिशियंस को जेल में डाला गया था, तो अगर जनरल बाजवा के लिए करप्शन इशू नहीं थी तो फिर उन्होंने वो केसेस बनवाए और उसके बाद वो केसेस खत्म हुए और उन केसेस को तो अदालतों ने उड़ाया, अदालतों ने उनके मेरिट्स को उड़ाया। इसका मतलब है कि वो केसेस ही दुरुस्त नहीं थे। फिर जनरल बाजवा के लिए को आप कैसे इल्जाम दे रहे हैं? और खान साहब खुद उनकी ओनरशिप लिया करते थे और जाते जाते भी अगर नैब बाजवा के कंट्रोल में थी और जनरल बाजवा हामी नहीं थे तो आखिर में जो जावेद इकबाल थे उनको ऑर्डिनेंस के जरिए तौसी जनरल बाजवा ने दी थी, इमरान खान साहब ने दी थी। अगर वो जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे और जनरल बाजवा उन्हें करप्शन में आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे जो इमरान खान साहब इल्जाम लगाते हैं। और दूसरा बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है, इराक के खान साहब बार बार कहते हैं और अभी भी कहते हैं, खान साहब भूल जाते हैं कि जब वो दूसरों की बात कर रहे हो कि मुझे जनरल बाजवा ही बताते थे ये करप्ट हैं। फिर कहते हैं कि जी फौज की जो एजेंसी JIT में जो फौजी एजेंसियां शामिल थी उन्होंने ही नवाज शरीफ की करप्शन का मुझे बताया था जिसकी वजह से नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ था। मगर अब आज वो कह रहे हैं जो आपने पॉइंट बताया कि मेरी पॉलिटिशियंस के बारे में, मेरी पार्टी के बारे में आके मुझे बताते थे और ये कैसे सही हो सकता है। इसके अलावा जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जब वो DGISI थे उन्होंने इमरान खान साहब को बताया और ये रिपोर्टेड हो चुका है बात कि सर आपके घर में करप्शन के मामलात हो रहे हैं। फराह गोगी साहिबा क्या कर रही हैं, किस तरीके से एक बिजनेस टाइकून से फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी करप्शन के मामला जब उन्होंने रखे DGISI ने तो उन्होंने DGISI के ओहदे से हटाकर जनरल फैज को लगा दिया। और फिर उसके बाद जाहिर है जब वो आर्मी चीफ बनने वाले थे तो उन्हें आर्मी चीफ बनने में क्या रुकावटें डाली खान साहब ने, यहाँ तक कि उन्हीं जनरल बाजवा को तौसी देने की बात कर रहे थे जिन पर आज सारा का सारा इल्जाम लगा रहे हैं। तो खान साहब की सियासत तो भरी हुई है गलत बयानी से भी, इसके अलावा अपने बयानात से यूटर्न लेने पर भी। और पहले तो खान साहब ज़ाहिर यूटर्न लेते थे, अब तो कल्लाबाजियां खाते हैं 180 की स्पीड पर 180 डिग्री की कल्लाबाजियां खान साहब ऐसे खा जाते हैं और एक ही तकरीर में खाते हैं। एक ही बयान पहले कुछ और देते हैं, आगे कुछ और बात कर देते हैं। कहते हैं मैं चाहता हूँ इदारे न्यूट्रल रहे, आगे जाके कहते हैं इदारे मुदाखलत करके इलेक्शन कराएं। तो खान साहब जो भी कहते हैं उनके सपोर्टर्स यकीन करते हैं।